हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया, इस वजह से तो पहला आपका मैं सुस्वागतम कर रहा हूँ। वेलकम इन अवर कॉलेज स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर राजेश यादव एंड आई एम अ सीनियर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टीचर इन विवा कॉलेज एंड टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि हमारी न्यू स्टार्ट पहला लेक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स का। जो 11 का पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ये हमारी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, और उसमें हम लर्न करने जा रहे हैं द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब शुरुआत है हमारी इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific invention and discoveries, and this remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is the science? आज जो हमारा स्टूडेंट्स, ये जो हमारी आज आज की दुनिया है, यहाँ पे बहुत से साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज होते हैं, होते रहेंगे। और स्टूडेंट्स, ये सब होते होते हमें एक क्वेश्चन भी हमारे दिल में, हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिल में गिरता है, हमारे मन में ऐसा आता है कि एक्चुअली साइंस क्या है। राइट, साइंस क्या है? तो साइंस और कुछ नहीं है स्टूडेंट। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारा जो नॉलेज है उसकी सिस्टमेटिक जो बॉडी है उसी को हम कहते हैं साइंस। सो स्टूडेंट, साइंस इज वॉट? नथिंग बट द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, हमारे साइंस के दो मेन टाइप्स है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस। पहला होता है नेचुरल साइंसेस, दूसरा होता है सोशल साइंसेस। तो अभी हम देखेंगे नेचुरल साइंसेस मीन्स व्हाट। Natural sciences means what, student? Natural sciences is nothing but the laws मीन्स वॉट। द नेचुरल साइंसेस की जो लॉ है वो हमारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। उसकी वैलिडिटी हम टेस्टेड कर सकते हैं हमारे लेबोरेटरी में अंडर हमारे कंट्रोल। इसका मतलब है नेचुरल साइंसेस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition. Natural sciences are also called as exact sciences. अब हम जब नेचुरल साइंसेस के जो भी कुछ लाइक स्टडीड होते हैं वो टेस्टेड कर सकते हैं अंडर द लाइक हमारे कंट्रोल लेबोरेटरी में, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जब रहते हैं तब हम उसे कहते हैं कि ये साइंस एक एग्जैक्ट साइंसेस है। बराबर है। इसका फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारे नेचुरल साइंसेस है स्टूडेंट। और हमारा दूसरा अभी साइंस का जो टाइप्स है वो है सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस क्या है स्टूडेंट? तो सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे मानवीय स्वभाव का जो स्टडी करता है शास्त्र, हम उसका नाम देते हैं सोशल साइंस। और हमारा आपको तो पता है मानवीय जो हमारा लाइक बिहेवियर है वो चंचल होता है, बदलते रहता है, जिसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, जिसकी वैलिडिटी हम लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं हो सकता, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सोशल साइंसेस। तो बच्चों, सोशल साइंसेस इज व्हाट? सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और behavioral science because it is related to the study of some or the other aspect of ह्यूमन बिहेवियर। हमारे मानवीय स्वभाव का ये शास्त्र स्टडी करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सोशल साइंस। और इसका एग्जाम्पल है साइकोलॉजी, मानस शास्त्र। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या लर्न किया कि साइंस, ये जो एक हमारा लाइक साइंस क्या है, तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमारे साइंस के दो टाइप्स है, एक नेचुरल साइंस, एक दूसरा सोशल साइंस। नेचुरल साइंस कैन बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी अंडर कंडीशंस, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। वो उसकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बराबर है। और स्टूडेंट्स, वो जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। लेकिन हमारा जो सोशल साइंस है वो मानवीय स्वभाव का स्टडी करता है, इस वजह से वो
टेस्टेड अंडर कंट्रोल नहीं हो सकता, बराबर है। हमारे नेचुरल साइंस के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और सोशल साइंस का हमारा बेस्ट एग्जांपल है मानस शास्त्र, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। देन स्टूडेंट अभी हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स क्या है स्टूडेंट्स? एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक शास्त्र है। इसका ओरिजिन जो है इकोनॉमिक्स का लाइज इन द ग्रीक वर्ड। तो ये जो हमने इकोनॉमिक्स का जो सही शब्द जो निकाला है उसका ओरिजिन है हमारे ग्रीक वर्ड में, जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया, विच मीन्स उसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज व्हाट? क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। हमारे इकोनॉमिक्स को बताया गया है क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। और किसने कहा है? ये हमारे एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है, जिसका नाम है बाय दैट इज उनका नाम है पॉल सैमुअलसन। तो इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन ऑफ साइंस, so queen of social sciences by Paul Samuelson. Economics deals with the economic aspect of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with a limited resources. That is means हमारे resources मतलब हमारे साधन संपत्ति, हमारा पैसा कम होता है, लेकिन हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होती है, और फिर भी हम इन बिटवीन स्ट्रगल करते हैं, और ये स्ट्रगल हमारे सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हमारी लिमिटेड मीन से सेटिस्फाई हो। और इस बात को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, हमारा अर्थशास्त्र। हमारे इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोला गया है क्योंकि ये डील करता है ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन से सेटिस्फाई करने का दरिया। तो हमारा इकोनॉमिक्स डील्स करता है विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स, और यू कैन से रिसोर्सेज। सो दिस इज व्हाट आवर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? तो और कुछ नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमारा है एक सोशल साइंस, एक सामाजिक शास्त्र। इसका ओरिजिन हमारे ग्रीक वर्ड में दिया गया है, जिसका नाम है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है और कुछ नहीं तो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, और हमें इकोनॉमिक्स ये सिखाता है बच्चों कि हमारे जो मांगे हैं वो अनगिनत होती है, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने वाला पैसा, साधन संपत्ति मीन्स जो हमारे पास होती है ना बच्चों, वो बहुत कम होती है। फिर भी हम निराश नहीं होते, हम उस कम पैसों से भी हमारी अनगिनत मांगों को पूरा करने की हर बार कोशिश करते हैं, सेटिस्फैक्शन पाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और अभी हम स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो दी गई है दैट इज़ एडम स्मिथ जी की, वो हम अभी लर्न करने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है, दैट एडम स्मिथ हमारे बहुत ही वेल लाइक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हमारे हैं। तो एडम स्मिथ जी ने एक डेफिनेशन दी है जिसको बताया जाता है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है बच्चों, उसका ध्यान में रखो, नाम वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, बराबर है। तो हमारे जो एडम स्मिथ है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे स्टूडेंट। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो स्टूडेंट हमारे एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है, हमारे एडम स्मिथ जी ने जो डेफिनेशन दी है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनको एक्चुअली हम रिगार्डेड करते हैं, उनको हम मानते हैं, उनको हम जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। और उनकी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है एडम स्मिथ डेफिनेशन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज व्हाट, उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो ये साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ, एक साइंस ऑफ वेल्थ है इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट, तो हम इस डेफिनेशन को अगर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं माइन्यूटली, तो हमें एक बात पता चलती है। उसके कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको स्लोली एंड स्टडीली बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए ज़रा प्लीज़। की पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, लेस इज़ अ फेयर दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेस इज़ फेयर मतलब सरकारी नियंत्रण वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा, मतलब गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर को बताया जाता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसका नाम है लेसिस फेयर, जिसको लेसिस फेयर के नाम से हम जानते हैं, बराबर। देन सेकंड है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन।
थर्ड वन है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। एंड लास्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो ये हमारे एडम स्मिथ के डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये हमारे एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो है एक लाइक हमारी जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, तो ये साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसमें की पॉइंट दिया है लेसिस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, capital and wealth accumulation, nature's law in economic affair एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ध्यान में रखना है, इनको हम रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज व्हाट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और स्टूडेंट इनकी डेफिनेशन है वेल्थ ओरिएंटेड, जिसको बताया गया है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों को ये यहाँ पे लाइक एक बात बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक चैप्टर्स में आपको मैं एक टुडेज वर्ल्ड की अदर जो आज की दुनिया है उसके जो अदर नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स से, जिनके नाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट टुडेज जो भी लाइक वर्ल्ड है हमारा आज का, बराबर है, उसमें बहुत से अदर नोबेल प्राइज़ विनर्स भी हैं हमारे। तो जिनके नाम बताने जा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन पर उनके नाम भी डाले स्टूडेंट्स, इनको आपको देखना है बार बार, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। एज हम इकोनॉमिक्स के बच्चे आप हो, आप इकोनॉमिक्स सीखते हो, मैं पढ़ाता हूँ, हमें दोनों को ये पता होना ज़रूरी है कि अदर नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इकोनॉमिक्स कौन है। तो स्टूडेंट पहले है हमारे एस्थर ड्यूफ्लो, 2019 में, दैट इज़ एस्थर डुफ्लो, जिन्होंने लाइक प्राइज़ विनिंग किया है इकोनॉमिक्स में, नोबेल प्राइज़ विनर है। सेकंड है हमारे अभिजीत बैनर्जी, 2019, हमें घमंड है हमारे अभिजीत बैनर्जी, इंडियन, दैट इज़ इंडियन है हमारे अभिजीत बैनर्जी। 2019 को उनको भी नोबेल प्राइज़ विनर से लाइक एक टाइटल दिया गया है, उनका सम्मान किया गया है। तो पहले एस्थर ड्यूफ्लो 2019, एंड देन अभिजीत बैनर्जी 2019, देन माइकल क्रेमर 2019, एंड देन पॉल मिलग्रोम 2020। पॉल मिलग्रोम नाम के है इकोनॉमिस्ट, उनको लाइक टाइटल दिया गया है, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ विनर है वो 2020। एंड लास्ट है रॉबर्ट बी विल्सन, इनको 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला। इसका मतलब अदर नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इकोनॉमिक्स है एस्थर डुफ्लो 2019, अभिजीत बैनर्जी 2019, माइकल क्रेमर 2019, पॉल मिलग्रोम 2020, रॉबर्ट बी विल्सन 2020। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि हमारा पहला चैप्टर्स में आपको जो समझना है, पहली बातें वो ये है कि आज की दुनिया में अलग अलग इन्वेंशंस डिस्कवरीज हुए हैं, होते रहेंगे स्टूडेंट्स, हो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली साइंस क्या है। तो साइंस स्टूडेंट और कुछ नहीं है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। उसके दो टाइप्स है, एक नेचुरल साइंसेज, दूसरा होता है सोशल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज मीन्स व्हाट, हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, और इसीलिए उसको हम एग्जैक्ट साइंसेस के नाम से भी जानते हैं, बराबर है। उसके एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सेकंड टाइप है सोशल साइंस स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस, क्योंकि वो मानवीय स्वभाव का स्टडी करता है। इसका मतलब सोशल साइंस इज कॉल्ड एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, टू द स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, मानसशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी, बराबर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो हमारी लाइक इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स है, उस मुताबिक ये तो पता चलता है कि साइंस इज नथिंग बट द सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और उसके दो टाइप्स है, एक सोशल साइंस एंड दूसरा नेचुरल साइंस। देन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने देखा स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स इज लाइज इन द व्हाट, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड में लाइज हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड में उसको बताया जाता है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स और कुछ नहीं है, तो क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस है, ऐसे हमारे पॉल सैमुअलसन ने कहा है। तो पॉल सैमुअलसन जी के मतानुसार इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज व्हाट, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। तो इकोनॉमिक्स इज डील्स विथ व्हाट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ human behavior. It deals with what, how human beings always satisfy our unlimited wants with his limited
मीन्स और रिसोर्सेज। हमारे मांगे अनगिनत होती है बच्चों, लेकिन मांगे अनगिनत होने के बाद भी हमारे सामने पैसा कम होता है, हमारा साधन संपत्ति कम होता है, फिर भी हम स्टूडेंट उसमें से जितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उतना मिलने की कोशिश करते हैं, और सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। हम इसी को कहते हैं, हमारा ये इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज का। फिर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि एडम स्मिथ जी का डेफिनेशन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, तो इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, तो उनका डेफिनेशन है दैट इज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज व्हाट? ए साइंस ऑफ वेल्थ। की पॉइंट मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, उसके की पॉइंट और कुछ नहीं है। तो पहला लेसिस दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा बच्चों। सेकंड, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये की पॉइंट्स है हमारे स्टूडेंट एडम स्मिथ के डेफिनेशन के। थर्ड वन है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ये की पॉइंट्स है हमारे एडम स्मिथ के डेफिनेशन के। एंड अगर हम अदर नोबेल प्राइज विनर्स इन इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो जिनके नाम है आपको सामने मैंने रखे, वो एक बार देखिए। फिर अदर नोबेल प्राइज विनर्स है हमारे इकोनॉमिक्स के एस्थर डुफ्लो 2019, अभिजीत बैनर्जी 2019, माइकल क्रेमर 2019, पॉल मिलग्रोम 2020, रॉबर्ट बी विल्सन 2020। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी सिखाया बताया वो आपको समझा रहेगा। इसे बार बार आपको पढ़ना है, आपको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है, उनका नाम क्या है, उनके डेफिनेशन क्या है, उनके डेफिनेशन के एस्पेक्ट क्या है, की पॉइंट्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके दो टाइप्स क्या है, सब लर्न करने हैं। अदर प्राइज विनर्स भी आपके सामने मैंने रखे हैं, उसको भी देखिए बार बार। और स्टूडेंट्स आप पढ़ो, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे, बहुत है स्टूडेंट्स, और आप उसको अच्छी तरह पढ़ो, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। पहली आपकी शुरुआत है, शायद आपको थोड़ा पहला अजब भी लगता रहेगा, थोड़ा लाइक थोड़ा सा ऐसा हमें कठिन लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट्स है। मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। अगले लेक्चर में हम बच्चों फिर मिलेंगे अदर वीडियोस के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड अच्छी तरह रहो बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर, गुड बाय।